Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर वेरिएशनल प्रिंसिपल्स एंड कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। We know that the solution of a dynamical problem means that we want to locate the position of this system with the help of coordinates। हम जानते हैं कि यदि कोई डायनेमिकल प्रॉब्लम, कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी हम यदि सिस्टम कंसिडर करें जो मोशन में हो, तो उसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एंड आल्सो द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल कैन बी डिस्कस्ड। अब इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हो, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उनके द्वारा हम क्या करते हैं? उस पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो मोशन होता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, और उसके द्वारा फॉलो किए गए जो पाथ होते हैं, मतलब किस पाथ से होकर वो जो है मोशन कर रहा है, उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, द पीस वाइज इंफॉर्मेशन ऑफ द पाथ y इक्वल टू एफ एक्स where it is minimum or maximum at a point can be obtained from differential calculus by putting y dot और dy by dx इक्वल टू 0। अब देखिए ये y इक्वल टू एफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, मतलब कोई भी सिस्टम जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मोशन करता है तो उसका जो है एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, मतलब एक फंक्शन बन जाता है, उसको हम एक फंक्शन के रूप में डिनोट कर सकते हैं कि किस पाथ से वो जो है गया है मोशन करते हुए। ठीक है, उसका एक फंक्शन हम बना सकते हैं। तो उन हर एक पॉइंट पे, ठीक है, जब कोई सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मोशन करता है तो हर एक पॉइंट पे उसका जो वैल्यू है, कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है, ठीक है, जो फंक्शन आप कंसिडर करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो प्रॉब्लम आप चूज़ करोगे उसके ऊपर। ठीक है, ये हम अच्छे से समझेंगे। तो कहाँ पर मैक्सिमम होगा और कहाँ पर मिनिमम होगा ये हम कैसे समझेंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखकर। अब ये है क्या, क्यों लिखा हूँ, ये कैसे है, ये हम आगे पूरी डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। However, if we want to know the information about the whole path, अब एक सिस्टम जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो उसके बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। ठीक है, तो पूरे पाथ के बारे में यदि हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वी यूज़ इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स द टेक्निक्स ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, मतलब उसके पाथ में जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पर जो वेरिएशन हुआ है, एंड आर कॉल्ड वेरिएशनल प्रिंसिपल्स। और जिन टेक्निक्स के द्वारा हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसको ही वेरिएशनल प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, जिनमें से एक टेक्निक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। यह है, क्या देखते हैं? Thus, in calculus of variation, we consider the motion of a particle or system of particles along a curve y equal to fx joining to points px1 y1 and qx2 y2। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो डायनेमिकल सिस्टम होता है, ठीक है, जब हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में कंसिडर करते हैं तो यदि एक से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसका एक फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू एफ एक्स क्या बताता है? यदि कोई सिस्टम जो है इस पाथ से गया है, मतलब इस कर्व से होकर गया है, तो y इक्वल टू एफ एक्स उसका एक इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एक्स प्लस सी उसका इक्वेशन होता है, वही फंक्शन की इक्वेशन होता है। ठीक है, सर्कुलर होते हुए जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम जानते हैं इक्वेशन होता है। मतलब हर एक पाथ का क्या होता है? एक इक्वेशन होता है। ठीक है, जिसको हम फंक्शन के रूप में डिनोट करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर ये एक्स और y जो है ये डायरेक्शन को नहीं शो कर रहा है, ये जो है n डायमेंशनल स्पेस को शो कर रहा है। मतलब जैसे
एन डायमेंशनल स्पेस मतलब कन्फिग्रेशन स्पेस, मतलब उसके जो है एन डायमेंशन होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्फिग्रेशन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई जो है ये टाइम भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, ठीक है, स्पीड भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, वो आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है ये क्या होगा। तो ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है किस पर हम अप्लाई करते हैं, कन्फिग्रेशन स्पेस पर अप्लाई करते हैं। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एक से क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा और उसका एक इधर जो है फंक्शन होगा। ठीक है, उसको हम ऐसे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये n डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने जो है ये लिखा है y डॉट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पर ये जो पाथ है उसका कहाँ पर जो है मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है, ठीक है, वो हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखने पर मिलेगा। ये कैसे हुआ ये हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर जो है क्या है, एक पार्टिकल है मान लेता हूँ। ठीक है, वो इस पाथ से होते हुए जो है इस पॉइंट क्यू पे जाता है, मतलब पॉइंट पी पे पहले था, इस पाथ से होते हुए वो पॉइंट क्यू पे गया। ठीक है, जहाँ पर उसका जो कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इस दिशा में जो डिस्टेंस है, अभी डिस्टेंस मान लेता हूँ। ठीक है, मतलब डिस्टेंस के लिए मान लेता हूँ मैं, ये कंसिडर किया हूँ, तब ये एक से यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें जो इसके पोजीशन में, ठीक है, यहाँ से जब यहाँ तक गया तो जो वेरिएशन हुआ वो क्या हुआ, डेल एक्स, इधर इस डायरेक्शन में। ठीक है, वो डेल एक्स है, तो यहाँ पर उसका जो क्या है कोऑर्डिनेट, वो क्या हो गया, एक्स प्लस डेल एक्स, मतलब क्यू पर यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, जो पोजीशन है उसका पार्टिकल का इस वाई डायरेक्शन में, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई है ये वाला। ठीक, और जब इधर गया डेल वाई, उसमें जो है क्या हुआ, ये जो है डिफरेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डेल वाई वेरिएशन हुआ तो उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो गया, वाई प्लस डेल वाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई हो गया। ये यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई है। ठीक, ये वाई और ये एक्स और इसमें डेल एक्स वेरिएशन हुआ तो ये क्या हो गया, टोटल यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस डेल एक्स है, ये वाई था, और इसमें डेल वाई वेरिएशन हुआ तो यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या हो गया, वाई प्लस डेल वाई हो गया। तो यदि मैं इसका टेंजेंट निकालूँ, टेन थीटा निकालूँ, ठीक है, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ ये हम देखेंगे, हमें बस इस पॉइंट को समझना है, इसने कहा क्या है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ठीक, क्यू आर का वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ये क्यू आर है और ये पूरा क्या है मेरा क्यू एन है। ठीक है, तो क्यू एन में मैं आर एन को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्यू आर मिल जाएगा, तो मैंने क्यू एन माइनस आर एन लिख दिया। और पी आर का जो वैल्यू है देखिए, पी आर का वो एम एन के बराबर है, तो मैंने एम एन लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू एन का क्यू एन माइनस आर एन जो है, ये जो आर एन है ये किसके बराबर है, पी एम के बराबर है, पी एम, तो आर एन की जगह पर मैं पी एम लिख दिया अपॉन एम एन का एम एन। अब क्यू एन का वैल्यू क्या है देखिए, क्यू एन का वैल्यू क्या है यहाँ से, ठीक, क्यू एन का वैल्यू ये वाई प्लस डेल वाई है, तो मैं रख दिया वाई प्लस डेल वाई। और पी एम का वैल्यू क्या है, पी एम का वैल्यू जो है वाई है देखिए, तो मैं माइनस वाई रख दिया। ठीक, अपॉन एम एन का वैल्यू क्या है, सिमिलरली एम एन का वैल्यू एक्स प्लस डेल एक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है और ये डेल एक्स है, एक्स प्लस डेल एक्स हो गया। ठीक, तो एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसको भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो ये एम एन का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, एम एन का वैल्यू ये है देखिए, तो इसमें मैं इसको माइनस कर दूंगा, मतलब एक्स प्लस डेल एक्स में मैं एक्स को माइनस कर दूंगा तो एम एन मिल जाएगा, तो ये मैं कर दिया हूँ, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो वाई बाई एक्स कैंसिल किया, बचा डेल्टा वाई बाई डेल एक्स। ठीक, तो आगे देखते हैं इसका, यहाँ पर मेरे पास टेन थीटा इक्वल टू क्या मिला था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब देखिए इफ़ डेल एक्स टेंस टू 0, अब यदि डेल एक्स जो है 0 की अग्रसर है, कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, डेल एक्स है, अब ये 0 की ओर अग्रसर है, मतलब ये कम होते जा रहा है 0 की ओर,
तो ये पॉइंट भी क्या होगा, कम होते जाएगा, और कम होते जाएगा तो ये एंगल भी छोटा होते जाएगा। ठीक, ये इधर आएगा तो एंगल भी क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, और एक पॉइंट ऐसे आएगा यहाँ पर कि इसका एंगल जो है पूरा 0 हो जाएगा। मतलब ये कम होते होते जाएगा और ये सीधा, ये एंगल भी छोटे होते जाएगा, इधर कम होते जाएगा तो ये कम होगा, तो ये भी कम होगा, और ये कम होगा तो एंगल क्या होते जाएगा, छोटे होते जाएगा, और ये जो है एक बार थीटा जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दिया हूँ देन tan थीटा इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। tan थीटा इक्वल टू, अब ये क्या बताता है, यदि और छोटा होते जाएगा, ठीक है, जो पाथ है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स के इन्फिनिटेसिमल वैल्यू को बताता है, मतलब बहुत ही छोटा, लगभग 0 के बराबर। ठीक है, ये हम ले लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मैं लिख दिया यहाँ से। अब मैंने देखा, देखिए ये एक जो है दूसरा केस है जहाँ पर ये फिर से एक्स क्वांटिटी है इंडिपेंडेंट, और ये उसका फंक्शन है, मतलब जो सिस्टम है डायनेमिकल सिस्टम वो इस प्रकार से मोशन करते हुए जो है गया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डी हमने कहा था कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर, ये मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम, ठीक है, पॉइंट पर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। कैसे होता है ये हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि ये पूरा पाथ जो है डी वाई बाई डी एक्स को बता रहा है। ठीक है, मतलब वाई एक्स के रिस्पेक्ट में जो वाई में चेंजेस हुआ है, ठीक है, ये एक्स है इधर, ये वाई है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है, उसको बता रहा है। तो कहाँ कहाँ पर 0 है, एक तो यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। ठीक है, ऐसे पहले एंगल था, लेकिन जब पास आ गया पूरा तो क्या हो गया, इस पॉइंट पे वो 0 हो गया। ठीक है, तो tan 0 का मान क्या हो जाएगा, 0, मतलब डी वाई बाई डी एक्स 0। अब ये जो है मैक्सिमम है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी होगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर क्या मिल रहा है, मुझे वैल्यू जो है 0 मिल रहा है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पर, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर। तो वो मैक्सिमम है या मिनिमम, ये हम कैसे पता करेंगे, देखिए द पीस वाइज इंफॉर्मेशन ऑफ द पाथ वाई इक्वल टू एफ एक्स वेदर इट इज़ मैक्सिमम और it is minimum or maximum at a point can be obtained from differential calculus by putting y dot x equal to 0 और dy by dx equal to 0। ये dy by dx equal to 0 रख कर हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकाल सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे मिनिमम होता है उसको एब्सोल्यूट मिनिमम बोलते हैं। बाकी सबको इसको जो है ग्लोबल मैक्सिमम, इसको ग्लोबल मिनिमम। और ये जो होता है जहाँ पर dy by dx 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन वो और कुछ चेंज होता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हैंस एट मैक्सिमम एंड मिनिमम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, मैक्सिमम और मिनिमम पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पर होगा ये हम देखेंगे, एट मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम पर क्या होगा, यदि आप डी वाई बाई डी एक्स का यदि एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यदि उसका वैल्यू निगेटिव आया, मतलब वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कैसे, देखिए अब यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स 0 है। अब यदि मैं इसमें और डी वाई बाई डी एक्स उसका निकालूँ तो इधर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, कम होते जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो ये कम हुआ, मतलब मुझे क्या मिलेगा, उसका वैल्यू जो है यहाँ पर क्या था, मैक्सिमम था। तो मैक्सिमम का जब हम डी वाई बाई डी एक्स एक बार और निकालते हैं, तो यदि उसका वैल्यू निगेटिव आए, ठीक है, ये कम हुआ, तो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम पॉइंट होता है। और डी वाई बाई डी एक्स का फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, और उसका वैल्यू पॉजिटिव आए, तो वो क्या होता है, मिनिमम होता है। अब यहाँ पर देखिए ये मिनिमम था, मिनिमम के बाद आप डी वाई बाई डी एक्स और निकालो यहाँ पर, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बताता है, मिनिमम पॉइंट को बताता है, यदि उसका डिफ्रेंशिएशन जो है डी वाई बाई डी एक्स का पॉजिटिव आए। ठीक है, तो ये हम मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। यदि कोई डायनेमिकल सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मोशन करता है, तो उसकी जो पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा वो हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रख कर निकालते हैं। और मैक्सिमम के लिए फिर से उसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो निगेटिव आएगा, और मिनिमम के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नाउ द इन्फिनिटेसिमल
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द कर्व इज गिवन बाय। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इनफिनिटेसिमल डिस्टेंस मतलब छोटे छोटे ds से मिलकर ये जो है बना है, और ये किस टाइप से है, ये जो कर्व है सर्कुलर टाइप से है, ठीक है। तो इसका यदि मैं इक्वेशन लिखूँ तो dx² इक्वल टू हो जाएगा dx² प्लस dy² सर्कुलर का इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू dx² कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस dy² बाई dx²। ये यहाँ पर dx² का डिवाइड करना पड़ेगा और कॉमन लिए हैं तो ठीक, ds इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ये 1 प्लस dy बाई dx पूरे के स्क्वायर और ये ds इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई dx क्या है y डॉट लिख सकता हूँ मैं, जहाँ y डॉट क्या है dy बाई dx है, ठीक है। तो 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर इंटू dx ये मेरा हो गया यहाँ पर। अब देखिए हेंस द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q अलोंग द कर्व इज गिवन बाय। टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करूँगा मैं, उसका इंटीग्रल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ जो फंक्शन y(x) है, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या था, ये जो ds का वैल्यू है यही छोटा छोटा पूरा हो गया, ये ds पूरा वैल्यू के लिए ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, कहाँ से x1 से x2 तक ये, ठीक है, x1 से x2 तक इधर, ठीक है, यहाँ से ये, तो क्या हो जाएगा ये वाला मेरा 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर हाफ dx अंडर रूट ही है ये, ठीक है। अब देखिए ये तो मुझे मिल गया टोटल डिस्टेंस के लिए। इसी प्रकार मैं जो हूँ यहाँ पर ऐसा इंटीग्रेशन करके जो है यहाँ से कितने भी पाथ खींचूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, बहुत से पाथ हो सकते हैं, ठीक है, सभी के y इक्वल टू fx अलग अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ से बहुत से जो है क्या हो सकते हैं, बहुत से पाथ से जो है वो सिस्टम जो है मोशन कर सकता है। तो ये जो होता है सभी पाथ के लिए भी है इंटीग्रल, ठीक है। इन जनरल द इंटीग्रेंट इज अ फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, the dependent variable y and its derivative y dot. Thus the most general form of the integral is given by, ये क्या हो जाएगा, ये सेम का सेम इक्वल टू, अब देखिए ये जो है क्या है, इस फंक्शन में ये जो इंटीग्रेंड है dy बाई dx है, y है, y किसका फंक्शन है, x का है, हम जानते हैं y किसका फंक्शन है, x का है, ठीक है। मतलब x भी है, y भी है और y डॉट भी है ये, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल है ये, ठीक है, ये x y और y डॉट तीनों का फंक्शन है। तो जब कोई फंक्शन जो है बहुत सारे मतलब जब कोई क्वांटिटी जो है बहुत सारे फंक्शन से मिलकर बना हो तो उसको फंक्शनल बोलते हैं, मतलब आई यहाँ पर क्या होगा फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये वाला, ठीक है, वो किसका है, एक्स का है एक तो, और एक वाई का है और एक वाई डॉट का है। तो मैं इस रूप से लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस इंटीग्रल में रिप्रेजेंट द टोटल पाथ बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, द सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ कर्व एक्सेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये इंटीग्रल क्या होता है, टोटल पाथ को डिपेंड कर सकता है, कितने पाथ से होकर वो जा सकता है सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, या फिर उसके सरफेस एरिया को भी जो है कंसिडर कर सकता है। ये आपके लिए गए प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई सिस्टम डायनेमिकल सिस्टम मोशन करता है तो उसका जो पाथ होता है, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम या मिनिमम उसके द्वारा जो हम पाथ डिसाइड करेंगे उसी को बताता है ये वेरिएशनल प्रिंसिपल, ठीक है। उनमें से एक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशनल प्रिंसिपल इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड ब्यूटीफुल प्रिंसिपल इन अप्लाइड मैथमेटिक्स बिकॉज फ्रॉम दिस प्रिंसिपल वन कैन डिटरमाइन, ठीक है। वेरिएशनल प्रिंसिपल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो लॉस है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, श्रोडिंजर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशन, ठीक है। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल के द्वारा हम इन सब को जो है फाइंड कर सकते हैं। तो हम आगे जो है ये हैमिल्टन्स इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम ये यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। तो ये होता है हमारा वेरिएशनल प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें से जो है इधर का स्टार्टिंग जो है
वेरिएशनल प्रिंसिपल से है। ये जो एग्जांपल मैंने दिया है आपको मैक्सिमा और मिनिमा को समझाने के लिए दिया है, ठीक है। आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब वेरिएशनल प्रिंसिपल जो है क्या करता है, डायनेमिकल सिस्टम के मोशन और उसका जो मोशन के दौरान फॉलो किया गया पाथ है उसको बताता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।